हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। फ्रांस के राजदूत इस समय पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी पहेली बन गए हैं। इमरान खान 3 बार यह वादा कर चुके हैं कि वो फ्रांस के राजदूत को अपने यहां से निकाल देंगे। यह वादा इमरान के मिनिस्टर्स ने लिखित रूप में दिया, पर वादा पूरा ना हो सका। विरोध प्रदर्शन, खून खराबा और संसद में कई दिन की बहस भी इमरान सरकार को इस जंजाल से निकाल नहीं पा रही है। ऊपर से अब पाकिस्तान की संसद में जूते चलने की नौबत आ पहुंची है। आप अपना लेग वैक्सीन का आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं, आप अपना आप पाकिस्तान में फ्रांस का मसला बवाले जान बन गया है, गले में हड्डी की तरह अटक गया है। इमरान सरकार की पीठ पर जूते की तरह बरस रहा है। हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहां के साबिक वजीर आजम यानी एक्स प्राइम मिनिस्टर ने जबानी जूता दे मारा। मैं जूता उतार कर मारूंगा आपको, ऐसा कहा शाहिद खाकान अब्बासी ने साबिक वजीर आजम की कौमी असेंबली के स्पीकर असद कैसर को धमकी। नहीं, आप अपना लेग वैक्सीन का आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं, आप अपना आप हसास तरीन मामले पर शर्मनाक तरीन रवैया। शाहिद खाकान अब्बासी सारी सरहदें पार कर गए। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर के राइस पर जाकर जूता मारने की धमकी दी। आप इतने गुस्से में क्यों थे? साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की स्पीकर कौमी असेंबली को धमकी। शाहिद खाकान अब्बासी स्पीकर के डायस के सामने आ गए, कहा कि मैं जूता उतार कर मारूंगा आपको शर्म नहीं आती। पाकिस्तान की संसद में बहस चल रही थी फ्रांस के खिलाफ प्रस्ताव पर। मामला ऐसा गर्म हुआ कि नौबत जूतम पैजार तक आ पहुंची। नवाज शरीफ की पार्टी के लीडर और पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने सरे महफिल नेशनल असेंबली के स्पीकर को जूते से मारने की धमकी दे डाली। जी शाहिद खाकान साहब, आप बात कर रहे हो? नहीं, आप अपना लेग वैक्सीन का आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं, आप अपना आपको भी मैं वो काम करूंगा, आप अपने हाथ में रहें। नवाज शरीफ की पार्टी के लीडर शाहिद खाकान अब्बासी इमरान खान के स्पीकर को जूते मारने पर इस कदर आमादा थे कि नेशनल असेंबली से निकलकर भी वही बात दोहराते रहे, जूते मारूंगा। आप आज स्पीकर को कहा आपने जूता मारूंगा। खत्मे नबूवत को, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत को ये स्पीकर बड़ा लाइटली ले रहे हैं। सर अगर बात करने की इजाजत नहीं होगी तो जूता मैं मारूंगा। ये मेरा बात है। साबिक वज़ीर आज़म है सर। साबिक वज़ीर आज़म नहीं, मेरा हक है यार इस असेंबली में बोलना। खत्मे नबूवत पर, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत पर बोलना मेरा हक है। मुझे हक नहीं ले सकता, फिर मैं हक लूंगा, छीन के लूंगा। बिल्कुल सर, जूता भी मार देंगे सर? जी जूता मैं तैयार था। अच्छा जी सर, आज गुस्से में बड़े। गुस्से की बात नहीं है, बात गुस्से की है। ये पार्लियामान है, ये स्पीकर की मलकियत नहीं है। जाहिर है पाकिस्तान की सियासत अब जूते की नोक पर हो रही है। अपोजिशन इल्जाम लगाता है कि इमरान खान ने संसद को जूती की नोक पर रखा है। प्राइम मिनिस्टर संसद में नहीं आते, उनकी सरकार संसद को मनमाने तरीके से चलाती है। मैंने उस दिन भी असेंबली में कहा था कि इससे ज्यादा अहम काम क्या है कि जिसको वजीर आजम कर रहे हैं और ऐवान के अंदर नहीं है। उनको चाहिए था कि वो खुद होते और हुकूमत के वजीर उस करारदाद को पेश करते, लेकिन उस रोज हुकूमत ने ना वजीर आजम आए, ना किसी वजीर में जुर्रत हुई कि उस करारदाद को पेश करे। और आज फिर हुकूमत ने अपनी गैर संजीदगी का मुजाहरा किया है। इधर अपोजिशन का ये इल्जाम है कि वजीर आजम कौमी असेंबली से गायब हैं। उधर अपोजिशन का भी ये इल्जाम है कि उसे अपनी बात नहीं रखने दी जा रही, बल्कि एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी तो बात को जूते मारने से भी आगे ले जाने पर आमादा हैं। सुनिए, जब पाकिस्तान के सीनियर सहाफी हामिद मीर ने शाहिद खाकान अब्बासी से उनके अफसोसनाक बयान पर जवाब तलब किया तो अब्बासी ने क्या कहा? शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सबसे पहले तो जारी बात है हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि
ये आपने स्पीकर के साथ जो आपका एक बहुत ही गर्मा गर्म अल्फाज का तबादला हुआ, तो आपने गलती तो तस्लीम कर ली अपनी, लेकिन आप माफी मांगने से क्यों इनकार कर रहे हैं? मैंने गलती तस्लीम नहीं की, मुझे शर्मिंदगी है कि हमारे हाउस में ये मामला हुआ। अच्छा, ये कहा था आपने, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो स्पीकर का रवैया है इसके अलावा कोई रास्ता रहा नहीं है। ये मैंने 8 स्पीकर के साथ काम किया। पहले स्पीकर हैं जो अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं देते। सिर्फ एक तरीका है बोलने का कि आप जाके रोस्टरों पे खड़े होकर उनके सामने शोर करें, उनको कुछ शर्म आती है और आपको बोलने देते हैं। मैं इससे पहले कोई स्पीकर 3 अभी भी हाउस में बैठे हुए हैं, वो कह दें कि मैं कभी ऊंची अल्फाज में बात की हो। मैं उस दिन अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रहा था। अच्छा, नामूस रसालत की करारदाद का मामला था। मैं खड़ा हुआ, मेरे लीडर ऑफ अपोजिशन भी जेल में, पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर भी जेल में। हमने उनके प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मांगे, ना ही तौफीक हुई स्पीकर साहब को इशू करने की। मैं नुमाइंदगी कर रहा हूं अपने मेंबरान की, 83 मेंबरों की। बोलने का मौका नहीं दे। हम बात करना चाहते हैं, मैं नामूस रसालत की करारदाद पे बात करना चाहता हूं। स्पीकर मुझे रोक के दिखाए, मैं उसको चैलेंज करता हूं। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं उसको चैलेंज करता हूं, रोक के मुझसे बात करने से रोके। वही होगा जो हुआ है। आप जूता मारेंगे? जूते से भी बात आगे जाएगी। जूते से आगे क्या बात जा सकती है? वो आपको नजर आएगा। मैं आपको हकीकत से कह रहा हूं, मैं आपको हकीकत से कह रहा हूं। आप इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं। मैं मुल्जिम भी हूं, 2 केसेस में मुल्जिम भी हूं। अदालतों में पेश होता हूं, आज भी होके आया हूं। मुल्जिम भी हूं, मुल्जिम भी मेरे नाम के सामने लगता है। वैसे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी कोई पहली दफा जूतेबाजी की बात नहीं कर रहे हैं। वो पहले भी संसद में जूते चलाने की धमकी देते रहे हैं। आपने तो शायद साहब काफी महीने पहले हमारे प्रोग्राम में जूते की बात कर दी थी, जरा सुने आपने क्या कहा था। जी, असेंबली मकसद क्या है? बोलना। मैं अवाम का नुमाइंदा हूं, अगर मुझे बोलने का हक नहीं है फिर मैं एहतजाज करूंगा जो कल हुआ, और इससे ज्यादा होना चाहिए था। और मैं आपको हकीकत से कहता हूं, वो वक्त दूर नहीं है कि लोग जूती उठाकर स्पीकर को मारें। पाकिस्तान की संसद में इमरान सरकार और अपोजिशन के बीच जूतम पैजार की वजह एक ऐसा मसला है जो पूरे मुल्क के गले में हड्डी की तरह फंसा है। इस विवाद की जड़ में है मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून फ्रांस में बने और उड़ रहा है पाकिस्तान। शहरों की नाकेबंदी, गोलीबारी, खून खराबा, ये देखे कितनी ज्यादती कर रहे हैं हमारे ऊपर। पुलिस वालों का अपहरण। पिछले 10 दिनों में फ्रांस को लेकर पाकिस्तान में जाने क्या क्या हो चुका है। फ्रांस के राजदूत को अपने हाथ से निकालने का वादा करने वाले इमरान खान अब फुल नौटंकी पर आमादा हैं। एक जमात में ऐसे लगा कि उनको शायद बाकी पाकिस्तानियों से ज्यादा प्यार है अपने नबी से। देखें, वो जो टीएलपी का जो मकसद है, जिसकी वजह से वो लोग बाहर निकाल रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो ही मेरा मकसद है, वो मेरी गवर्नमेंट का मकसद है। हम भी उन्हीं की तरह चाहते हैं कि दुनिया में किसी मुल्क में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी ना हो। सिर्फ हमारा तरीकाकार फर्क है। टीएलपी का क्या तरीकाकार है और मेरी गवर्नमेंट और मेरा जब से हम आए हैं, हम क्या कोशिशें कर रहे हैं कि दुनिया में ये गुस्ताखी ना की जाए उनकी शान में। फ्रांस के खिलाफ एक्शन लेने की तो पाकिस्तान की औकात नहीं, लिहाजा इमरान सरकार इस मसले पर एक कदम आगे और 2 कदम पीछे की चाल चल रही है। मीडिया खुद परेशान है कि आखिर इमरान सरकार का इस मामले पर स्टैंड क्या है। इमरान के मंत्री टीवी पर आते हैं और हर सवाल पर जवाबों की जलेबियां बनाकर चले जाते हैं। क्या मामला सिर्फ करारदाद पेश करने तक था, या ये करारदाद है, इस पे बहस होगी और हुकूमत चाहती है कि एक मुतफिका मौकफ जो है वो पार्लियामेंट का सामने आए, तो इत्तेफाक राय की कोई कोशिश करेगी गवर्नमेंट? देखिए, फ्रैंकली जहां तक मुआहदे की बात थी वो तो पूरा हो चुका है। मुआहदा पूरा कर दिया, उन्होंने धरने उठा दिए। हमने प्राइवेट मेंबर जो हैं उन्होंने अपना एक बिल वहां पे पेश कर दिया।
तो मुआहदा तो जो है वो पूरा हो चुका है, उसमें तो कुछ अब करने को बाकी नहीं रहा। PMLN जो है वो समझती है कि नहीं, वो अपनी रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं। पहले तो आप ये ख्याल समझिएगा कि एक प्राइवेट मामला है, ये कोई हुकूमत का मामला नहीं है। लेकिन हम जाहिर है कि नून लीग को या पीपल्स पार्टी को तो डिक्टेट नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या करना है, ना ही हमने उनको बताना है कि आपकी क्या मर्जी और मंशा है। पीपल्स पार्टी ने एब्सटेन किया, ये उनका हक है। PMLN अपनी रेजोल्यूशन लाना चाहती है तो वो लेके आए, और वो समझती है कि फ्रांस के सफीर को निकाल देना चाहिए, तो वो जाहिर है वो पार्टी है। कुल मिलाकर कहें कि इस्लाम के नाम पर कुर्बान जाऊं कहने वाले इमरान खान के पैर तहरीक लब्बैक के आगे लड़खड़ा रहे हैं। मौका मुफीद देखकर अपोजिशन उनके ऊपर जूते चलाने पर आमादा है। क्या पार्लिमान का मुतफिका मौक़िफ़ आ जाएगा? हमारी कोशिश तो है, लेकिन इस माहौल में कैसे होगा जिसमें जूते चलाने की बात हो रही है? जूते स्पीकर से बात करने की बात है ना, स्पीकर बात कर रहे थे, जूते की जरूरत ही नहीं है, ऊंची आवाज की जरूरत नहीं है, स्पीकर का एहतराम होगा। स्पीकर साहब जब हाउस में दाखिल होते हैं जरा असेंबली की तरफ देखा करें, कोई आदमी अपोजिशन बेंचेस से खड़ा नहीं होता। पाकिस्तान का मीडिया पिछले 10 दिनों से यही समझने की कोशिश कर रहा है कि फ्रांस को लेकर, तहरीक लब्बैक को लेकर आखिर इमरान खान खड़े कहां हैं। उनके होम मिनिस्टर शेख राशिद अब तक इतनी पलटियां मार चुके हैं कि गिनना मुश्किल हो रहा है। ये इशू अब खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन आज के दिन ने चंद नए सवाल जन्म दे दिए। मसलन आप वजीर दाखिला का 15 अप्रैल और वजीर आजम का कल का खिताब मुलाहिजा कर लीजिए। करारदाद तो अभी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, इसका प्रोसिक्यूशन कौमी असम्बली में कोई करारदाद नहीं। कौमी असम्बली में ये एजाज ने अच्छा सवाल किया है, कोई करारदाद नहीं आता। TLP ये कह रही है फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजा जाए, उनसे सारे राब्ते खत्म कर दिए जाए। क्या उससे ये रुक जाएगा? 50 मुसलमान मुल्क हैं, कोई भी इस तरह नहीं कर रहा। बात सिर्फ इमरान सरकार की नहीं है, पाकिस्तान की अपोजिशन का भी यही हाल है। पैगंबर मोहम्मद के नाम पर एकजुटता की बात करने वाला अपोजिशन इस मामले पर संसद में लाए गए प्रस्ताव पर एक राय कायम नहीं कर सका। फ्रांस के राजदूत को निकालना है या नहीं, इस पर न इमरान खान के मंत्री सीधा जवाब दे रहे हैं, न पाकिस्तान का अपोजिशन। सरकार और विपक्ष की धींगा मुश्ती पर, एक्स प्राइम मिनिस्टर की करतूत पर पाकिस्तान में खूब मीम बन रहे हैं। एक नजर वो भी देखिए। अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक को खुशामदीद। मैं डमी विजन से शाहिद खान बासी। मैं मालूम चाहता हूँ 5 मिनट में लेट हो गया क्योंकि मेरा जो मुलाजिम था उसने इस्त्री कर दिए थे मेरे कपड़े। फिर मैंने वो दोबारा कपड़े पहन के थोड़ी देर सोया हूँ, 4-5 मिनट की इस्त्री खराब हुई है, उसके बाद मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो पहले मैं इस पर माफी मांगता हूँ। दूसरी, मैं आज गुफ्तगू का आगाज करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, और वो बात ये है, इंसान को अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए, हमेशा अपनी औकात याद रखनी चाहिए। आज अगर मैं एक सिंपल MNA हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी वजीर आजम नहीं था। मैं एक वक्त था गुलाम पाकिस्तान था, गुलाम पाकिस्तान। भले ही सियासी जूतम पैजार को हंसी में उड़ा दिया जाए, पर पाकिस्तान के नेताओं के इस जूतम पैजार से पाकिस्तान का अवाम मुश्किल में पड़ गया है, जिसे ये नहीं समझ में आ रहा कि फ्रांस का राजदूत मुल्क बदर होगा कि नहीं, तहरीक लब्बैक के आतंक पर रोक लगेगी या नहीं, या पाकिस्तान की संसद में अब जबानी तीर नहीं जूते चलेंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।